अपने आप को दिखा रहा है टॉर्च लगा के कि मैं गोरा हो गया, मैं गोरी नहीं हूँ देख ले वेलकम बैक इसकी हेयर स्टाइल अलग है भाई, बिल्कुल अलग हेयर स्टाइल है इसकी। सबसे प्यारी सी हेयर स्टाइल है, फोटो खींचे। कौन है ये कौन है सुंदर सी लड़की? कौन? ये कोई रस्म हो रही है और दिख नहीं रहा है मुझे कुछ भी। तो होता है जो बात है, भाई को ज़्यादा पता होता है कि कहाँ कैसा माहौल है, तो ये मुझे तुरंत निकाल रहा है वहाँ से। भाई को क्या, घर से बाहर जंगल है। हाँ जंगल था वहाँ सारा से। घर से बाहर निकलोगे, कोई भी निकलो कहीं से, फिर बाहर जंगल समझो, कोई अपना थोड़ी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो और ऐसे गली में पूरा डेकोरेट किया हुआ है, तो हम सीधा पहले जा रहे हैं घर मिल लेते हैं। और आप देख सकते हैं मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो चलिए मैं भी मिल लेती हूँ। हेलो जी, वेलकम बैक टू अवर फैमिली ब्लॉगर पूजा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं हूँ आपकी पूजा और मैं हूँ बिल्कुल ठीक, बहुत हद तक ठीक, यानी कि क्योंकि जो मेरी पेन की प्रॉब्लम चल रही थी उसमें मुझे थोड़ा मतलब 80% रिलीफ है। अभी 20% है मुझे, और देखते हैं। अभी तो आराम है और प्रे कीजिए कि मेरी प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ये प्रॉब्लम आगे ना बढ़े और यहीं की यहीं ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपके हाथ पैर सही सलामत है तो सब कुछ ठीक है ना। मजाक की बात नहीं है, सच में हंसी आ रही है, लेकिन ये हकीकत है। अगर आप स्वस्थ हैं, आपके हाथ पैर बिल्कुल ठीक हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ किसी पर डिपेंड हो जाना बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, क्या करें। लेकिन जिनके साथ मजबूरी है वो मजबूर है, तो प्रे कीजिए मेरे साथ वो सिचुएशन ना हो। तो चलिए, और मैं शावर लेके आ चुकी हूँ, काम वगैरह सब हो चुका है। मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी, समझ में नहीं आ रहा था व्लॉगिंग करूँ या ना करूँ, क्योंकि पेन में ना मन नहीं हो रहा। जो भी मेरे व्लॉग रुके हुए थे बस मैं वो आप सबको पोस्ट कर रही थी, बस जो मैंने व्लॉग बना लिए थे वही मैं आपको पोस्ट कर रही थी धीरे धीरे, क्योंकि मैं उनको भी नहीं एडिट कर पा रही थी। क्योंकि साथ में मेरे जो हेडेक की प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अचानक ही, और गर्मियों में मेरे साथ होता है, गर्मियों में मुझे हेडेक की, माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसी वजह से मैं व्लॉग को एडिट नहीं कर पा रही थी। लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे थोड़ा सा मुझे रिलीफ हो रहा है और मैं अपना फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ धीरे धीरे। हालांकि मैंने ब्रेक नहीं लिया है, ब्रेक तो नहीं ले रही हूँ मैं, लेकिन यह है कि टाइम थोड़ा सा डिले हो रहा है, ज़्यादा डिले भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो थोड़ा सा प्लीज़ आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हेल्थ हमारे हाथ में नहीं है ना, हेल्थ का क्या ही कह सकते हैं। और मैं तो शुरू से ही, आपने मेरे ब्लॉग देखे तब से मेरा हेल्थ, ये शब्द मेरे मुँह से ही सुनोगा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स हैं और जो कि जेन्युइन है, कोई फेक नहीं है। और मैं तो आपसे शेयर भी नहीं करती हूँ सच में, और मेरे को खुद नहीं अच्छा लगता मैं बीमारी शेयर करूँ, लेकिन मेरे साथ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि मुझे फिर कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ जाती हैं। तो बस यही है, बाकी प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, क्या क्या कहे, है ना। लेकिन चलिए छोड़िए, ये सब तो चलता रहेगा लाइफ में। सो अब मैं कर रही हूँ, सोचा कि चलो अब थोड़ा सा फ्री हो गई तो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। हालांकि काम वगैरह मैं सब कर चुकी हूँ, जो काम था वो सब मैं कर चुकी हूँ। और मैंने पहनी है चूड़ी माता रानी के जो प्रसाद में मिलती है ना, वो चूड़ी है, तो वो पहनी है मैंने। और आज एक्चुअली हमें फिर से जाना है। अब आप ये कहोगे कि वैसे तो ये बीमार है, इसको दर्द है पैर में, बता रही है लंगड़ा रही है, ये वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन अब देखो होली है, त्यौहार थे, तो अपने जो देवता हैं वहाँ तो जाना ज़रूरी था। और ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे घर पे छोड़ के चल जाए, वो अच्छा नहीं लगता। तो बस ये कहा था कि अगर चल पाओ तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी में बैठे रहना। लेकिन कहते हैं ना, जो भगवान है हमारे, वो उनकी कृपा बनी रहे बस, तो उन्होंने शक्ति दी और मैं चल ली और मैंने दर्शन किए। तो आज भी जाना है, आज हमें जाना है शादी में। आपको याद होगा एक ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, हमारे को गेस्ट आए थे इन्विटेशन देने के लिए, तो वहीं पर बेटी की शादी, आज वहाँ भी जाना है। तो अभी तो नहीं, शाम को जाएंगे, अभी तो बहुत टाइम है वहाँ जाने में, तो शाम को जाएंगे वहाँ पर। और अभी मुझे उससे पहले जाना है मुझे मार्केट, क्योंकि बेटी, अब लड़की के साथ शादी है तो देखो कुछ तो गिफ्ट चाहिए होता है ना, तो साड़ी वगैरह, मतलब साड़ी लेने जाना है मुझे। और बस तबीयत की वजह से ही मैं नहीं जा पाई थी। फिर हमारे यहाँ कुछ मिस हैपनिंग भी हो गई, हम, मेरी मौसी जी एक्सपायर हो गई। फिर हमारे गांव में कल हमारी एक भाभी जी थी, मेरे बड़े भैया आए, मतलब परिवार में ही, कुनबे में भैया आए, ताऊ जी के बेटे,
उनकी वाइफ यानी कि मेरी भाभी जी वो एक्सपायर हो गई। तो वहाँ पर पापा और कपिल गए थे दोनों ही जगह पर। और उससे पहले भी, होली से पहले भी हमारे यहाँ दो, मतलब आप बताए ना, एक तरफ खुशियाँ एक तरफ दुख है, दोनों ही सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो वहाँ पर पापा और कपिल गए हैं, होकर आए हैं। तो क्या कर सकते हैं, इंसान मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता ना। तो इस वजह से मार्केट तो जाना हुआ ही नहीं। अब देखिए वहाँ दुख है वहाँ जाना पड़ा, लेकिन जहाँ खुशी है, वहाँ बेटी की शादी है, वहाँ भी जाना जरूरी है, क्योंकि चीज़ें कुछ नहीं रुकती, सब कुछ करना पड़ता है। तो बस वहीं जाऊंगी अभी कपिल के साथ, देखती हूँ कपिल जाएगा या आशु। आशु तो प्रेस कर रहा है, उसका तो काम है प्रेस करने का। तो पापा और अपने और भाई के कपड़े रेडी कर रहा है, मैं अपने खुद करूँगी। तो वो रेडी कर रहा है और मेरा कुछ डिसाइड नहीं हो रहा मैं क्या पहनूँ, क्योंकि एक तो मैं वहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि किसी, देखो इतना बदतमीज़ है ये नाम का छोटा है, सच कह रही हूँ मैं। तो डिसाइड नहीं कर पा रही मैं, क्योंकि गांव की शादी है, क्या पहनूं क्या ना पहनूं। और कुछ हैवी मेरा पहनने का बिल्कुल मन नहीं है, कुछ हल्का फुल्का पहनने का मन है। सूट हैं वो सारे स्लीवलेस हो जाते हैं, तो बहुत सोचना पड़ रहा है। तो चलिए देखती हूँ क्या पहनूंगी मैं। वो तो अभी हो आती हूँ मार्केट, ले आती हूँ साड़ी, और उसके अलावा पापा जो करेंगे वो अलग चीज़ है। खैर वो तो छोड़ो, तो उनका पर्सनल है, वो कुछ भी करें। फिलहाल तो बस मुझे मार्केट जानी है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मेरे को अच्छी सी साड़ी लेके आनी है लड़की के लिए देने के लिए। तो चलिए हो आती हूँ मैं मार्केट। हाँ जी, तो आ गए हम फिर से अपनी उसी शॉप पर साड़ी की शॉपिंग के लिए। हाँ, यही शॉप पास में पड़ती है, तो अर्जेंट में यहीं भागते हैं एकदम से। और भैया फिर से अपने काम पे लग गए हैं, फिर से साड़ियाँ दिखानी स्टार्ट हो गई हैं भैया की। तो चलिए मैं ले लेती हूँ साड़ी और आपसे मिलूंगी फिर मैं बाद में आराम से। अब रेडी होकर ही मिलूंगी आपको। हाँ जी, तो मैं तो हो गई हूँ रेडी, सब लोग रेडी हो चुके हैं। मैं बाहर खड़े होकर कर रही हूँ वेट, क्योंकि लॉक लगाने का काम मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लेती हूँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आशु कपिल की है, तो वो लगा रहे हैं लॉक। और चाचा जी के भी दोनों बेटे आ गए हैं, उनको भी हमने यहीं बुला लिया कि यहीं आ जाओ, साथ में चलेंगे। अकेले अकेले जाते वो, तो इससे अच्छा है हमारे साथ चलो, मतलब परिवार के साथ चलो। तो पापा जी ने उसको बोला दोनों को कि फ़ोन करके एक काम करो, तुम दोनों यहीं आ जाओ, तो हमारे साथ ही चलो। तो वो दोनों आ गए हैं, अब उनको भी ले लिया है और बस निकल रहे हैं हम सीधा शादी के लिए। चलिए जी। कह रहे से छोड़ो, मुझे छोड़े बिना जा सकते हैं, हो ही नहीं सकता। चलो चलते हैं जी। मैं जलने में लगता भी ना। तो चलिए जी, हम आ गए हैं शादी में और ऐसे गली में पूरा डेकोरेट किया हुआ है। तो हम सीधा पहले जा रहे हैं घर मिल लेते हैं। और आप देख सकते हैं मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो चलिए मैं भी मिल लेती हूँ। और लाइटिंग तो अच्छी की हुई है। ये कोई रस्म हो रही है और दिख नहीं रहा है मुझे कुछ भी। ये है घर। Get them handsome. तो जी हम तो टाइम से पहले ही आ गए, है ना। अभी फंक्शन तैयार, मतलब रेडी तो हो चुका है, स्टार्ट नहीं हुआ है। तो हम लोग आ गए हैं और अपनी अपनी कुर्सियाँ हमने पकड़ ली हैं। अपनी कुर्सियों की पेटी हम बांध चुके हैं। पेटी पकड़ रहा है। तो चलिए जी, बैठे हैं। अभी तो जो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया वो कुछ रस्म हो रही थी, वो ब्राइड थी, अभी रेडी भी नहीं हुई है। नहाने के बाद जो रस्म होती है वो हो रही है। तो अब वो ब्राइड तो अभी रेडी होने जाएगी, तो काफ़ी लेट हो जाएगा फंक्शन आई थिंक। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं कितना टाइम रुकते हैं। अभी तो आए हैं तो टाइम लगेगा, अभी तो रुकेंगे, लेट ही जाएंगे। और डीजे शुरू हो जाएगा तो फिर मैं बात नहीं कर पाऊँगी।
अच्छा अरेंजमेंट है, लाइटिंग वाइटिंग अच्छी की हुई है, सिंपल सा है सब। दे दे में यही दे दे अच्छा एक बार वही कर रहे हैं। चाचा भी आए हुए हैं बड़े वाले। ये बैठी, ये भोजना मन रहे, आप चुप्पी बैठी है। ये तो नहीं, और ये भोजना रहे, इधर बैठी हुई है। छोटी वाली तो बैठी ही पड़ी है बाहर। और बुआ चले ना तेरी दादी की लोंडिया। तुम्हारी दादी लो है भाई भाई आपकी बुआ है तो हमारी दादी है। ये मेरे पापा जी की बुआ है। और ये मेरे पापा जी की चाची है जिनकी बेटी की शादी में हम आए हैं। खाना खाना अब ये कहाँ है वही है। इसकी हेयर स्टाइल अलग है भाई, बिल्कुल अलग हेयर स्टाइल है इसकी। सबसे प्यारी सी हेयर स्टाइल है। फोटो खींचे। कौन है ये कौन है? सुंदर सी लड़की कौन है? बाजी ये भी बुआ जी हैं आपकी। हाँ तो मिला तो दो। ये भी पूरी ये बड़ी वाली बुआ जी है मेरे पापा जी की। ये बड़ी बुआ है मेरे पापा जी की, वो छोटी बुआ जी थी जिनसे अभी मिले। और मैं पहली बार मिल रही हूँ। चलो तो हम चल दिए हैं घर की तरफ वापस, और जल्दी ही हम चल दिए हैं। क्यों चल दिए हैं चलो अभी आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो हम चल दिए हैं वापस घर की तरफ जल्दी ही। बस खाना खाया और मिले, दोबारा से सबसे मिले और विदा हो लिए हैं। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो गया है और गैदरिंग ना एकदम से बहुत ज़्यादा आ गई है। एक मिनट यहाँ लाइटिंग गड़बड़ हो रही, थोड़ी देर में। हाँ जी, तो मैं बैठी हूँ अकेली और ये सब लोग छोड़ के मुझे चले गए हैं यहाँ। ये सब इधर गए हैं, तो कुछ लोग गए हैं चाय पीने और कुछ लोग गए हैं कोल्ड ड्रिंक पीने। और यहाँ क्राउड को देखकर मुझे गाड़ी में बिठा दिया वापस। मेरे साथ ऐसे ही करते हैं यार। गाँव तो मेरी चाय आ गई है भाई, और कुल्हड़ वाली चाय आ गई है यहीं पर। और ये मुझे गाड़ी में बिठा के खुद चले गए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा क्राउड ऐसा ही है ना। तो गांव से भी इसी वजह से हम लोग जल्दी निकल आए, क्योंकि वहाँ का क्राउड थोड़ा ऐसा ही लग रहा था कि गांव का है और माहौल थोड़ा ठीक नहीं लगा। तो भाई तुरंत ही वहाँ से बस खाना खाया। भाई ने बोला कि चलो बस घर चलते हैं, रुकना ठीक नहीं है यहाँ पर। भाइयों को ज़्यादा पता होता है जो बात है, भाइयों को ज़्यादा पता होता है कि कहाँ कैसा माहौल है। तो ये मुझे तुरंत निकाल रहा है वहाँ से। भाई को क्या, घर से बाहर जंगल है। हाँ जंगल था वहाँ सारा। घर से बाहर निकलोगे, कोई भी निकलो कहीं से, फिर बाहर जंगल समझो, कोई अपना थोड़ी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अर्जुन क्या लाया है नहीं अपने लिए कुछ लाया नहीं? कुछ चाय में कुछ कोल्ड अच्छा, ये तो भैया कोल्ड ड्रिंक का दीवाना है, और हमारा आशु कोल्ड ड्रिंक का दीवाना है। और मेरी कोल्ड ड्रिंक, चावल, बहुत सारी चीज़ें, सारा कुछ मेरा बंद है इस टाइम पर। ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, दही, मट्ठा, मसाले की चीज़ें, सब कुछ बंद है मेरी, इसलिए मैं चाय पीऊँगी। कुल्हड़ की चाय तो मेरी फेवरेट है। तो चलिए इंजॉय करते हैं। पापा जी भी आ गए हैं, ये आ गए पापा जी भी। आशु भी वो अपनी कोल्ड ड्रिंक ले रहा होगा। तो चलिए मैं कर लेती चाय एंजॉय, और ये सब अपना गप्पे मार रहे हैं बाहर। और मुझे तो बाहर निकलना अलाउ नहीं है, ऐसे ही होता है ना भाई, इसलिए तो भाई होते हैं। तो चलिए पी लेती हूँ।
हाँ, गर्मी में भी चाय का मज़ा ही अलग है ना। तो चाय की दीवानी है। वैसे मैं तो चाय की दीवानी हूँ, ऐसी कुछ खास है ना। और ये आ गया कोल्ड ड्रिंक का दीवाना। अच्छा एक नहीं दो इसे देख लो। और ये पता जानबूझ के ला रहा है ये, क्योंकि मेरा परहेज है और कपिल का भी, हम दोनों कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, इसलिए कोल्ड ड्रिंक की दो बोतल आई हैं। और ये कल से पता चला ना कि मेरा परहेज है, तब से कोल्ड ड्रिंक की लगी हुई है। ये देखो जानबूझ के ला रहा है। तो चलिए एक दल्ले भाई। तो ये इन लोगों की कोल्ड ड्रिंक शुरू हो गई है और भैया इधर खड़े होकर पी रहे हैं। और ये बाहर सारी शॉप्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। मेन हाईवे पर हम लोग हैं इस टाइम पर, ये देख लीजिए। मेन हाईवे पर हम लोग रुक गए हैं एक मॉल से टी ब्रेक के लिए। तो चलिए जी, ये भी बहुत दिनों बाद हुआ है ऐसा, वरना हमारा तो बहुत जल्दी पड़ता था आगे बाहर जाने का। और ये सब मैं मिस कर रही थी बहुत टाइम से, तो बहुत टाइम से कहीं ऐसे जाना नहीं मिला। तो आज अपनी चाय, यानी कि अपनी क्या बोलते हैं इसको, कुल्हड़ की चाय एंजॉय करती हूँ मैं। तो बता दो, मोदीपुरम भाई कोई पंडित जी है, पंडित जी की फेमस चाय है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे भी अभी पता चला है। ये अपने आप को दिखा रहा है टॉर्च लगा के कि मैं गोरा हो गया, मैं गोरी नहीं हूं बिल्कुल। देख ले हाँ जी। आजा भाई। ये कर रहा है, अब तो व्लॉग एंड कर रहे हैं भाई। हाँ जी, तो घर आ गए हैं और टाइम से ही आ गए। मतलब टाइम से क्या, 11:30 का टाइम हो रहा है, 11:30 का टाइम हो रहा है। और वहाँ फंक्शन बहुत लेट शुरू होने वाला था, इस वजह से हम लोग टाइम से ही निकल गए। अगर हम फंक्शन के लिए रुकते तो इस वक्त हम वहीं पर होते, जो कि सही नहीं था वहाँ के माहौल को देखते हुए। तो हम लोग आ गए हैं घर क्रोम। ये देखो, ये पूरी फौज यहाँ वेट कर रही है हमारा, ये देख लीजिए। हम कहीं जाएंगे, ये हमारे घर पर हमें मिलेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। हाँ जी, तो हम आ गए हैं घर और टाइम से ही आ गए, जैसा कि मैंने बताया। 11:30 नहीं, 11:20 हो रहे हैं। तो बस यही थोड़ी सी आज आउटिंग, थोड़ी तो नहीं, सफ़र तो लंबा था है भाई। अर्जुन आजा, इधर आजा, इधर आजा भाई। ये है सबसे छोटा भाई। ये है सबसे छोटा भाई हमारा। तो चलिए, और ये देखो, ये आने के बाद इसका मेकअप शुरू हो रहा है। इसका कोई टाइम नहीं है। तो चलिए, इस व्लॉग को फिर यहीं पर एंड करते हैं। छोटा सा व्लॉग है, आप लोग एंजॉय, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बहुत छोटा सा ही व्लॉग है और अचानक ही मैंने ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, आप लोगों को पता है, क्योंकि आज ऐसा कोई मूड नहीं था मेरा। उसका रीज़न भी मैं बता चुकी हूँ कि कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी रिश्तेदारी में और फैमिली में, तो मन नहीं था व्लॉगिंग करने का। लेकिन फिर ये हुआ कि चलो स्टार्ट करते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग, थोड़ा सा ही व्लॉग बनाया, शूट किया है। तो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो इस व्लॉग को फिर यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मिलूंगी फिर एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना खूब सारा ख्याल रखें। गुड नाइट, बाय बाय।